तमसा परस्तात् अशेष वेदात्मकमादिसंज्ञम् अजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम् अपार संवेद सुखमेकरूपं न परात् परं राममहं भजामि। राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि। लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम् अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तमसा परस्तात् योगीन्द्रसङ्गैः ससुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। संहार विहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्त साक्षीं तमसा परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशयितुं परात् परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्याश्चैव रघुनन्दन तापसारिषया सिद्धा साध्याश्च मरुतस्तथा विप्रा वेदास्तथा यज्ञा पुराणं धर्मसंहिता वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथैव च यक्षराक्षसगन्धर्वा दिग्बालादिग्गजानय सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुप्राम्। तारकादशदिक्चैव त्वमेव रघुनन्दन सप्ताद्विपासमुद्राश्च नगानद्यस्तदाद्रुमा स्थावराजङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायका देवतिर्यं मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभा सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि त्वमक्षरं परं ज्योतिस् त्वमेव पुरुषोत्तमा त्वमेव तारकं ब्रह्म त्वत्त्वन्यन्येव किञ्चन। व्यास उवाच तदा प्रसन्न श्रीराम प्रोवाच मनुपुङ्गवं तुष्टोऽसि मुनिशार्दूल वृणीष्व वरमुत्तमं। नारद उवाच यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे त्वन्मूर्तिर्दर्शनेनैव कृतार्थोऽहं च सर्वदा। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तमा अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे अद्य मे सफलं ज्ञानम् अद्य मे सफलं तपः अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादाम्भोजदर्शनात् अद्य मे सफलं सर्वं त्वन्नामस्मरणं तथा त्वत्पादाम्भोरुहद्वन्द्व सद्भक्तिं देहि राघवम्। त्वया चेप्सितं सर्वं मनसा तद्भविष्यति। नारद उवाच परं न याचे रघुनाथ युष्मात् पादाब्जभक्ति सततं मयास्तु इदं प्रियेण त्वयं प्रयाचे पुनर्वामिनमेव याचे। उवाच इत्येवमीडितो राम प्रादात् तस्मै वरान्तरां वीरो रामो महातेजा सच्चिदानन्दविग्रह अद्वैतममलं ज्ञान त्वन्नामस्मरणं तथा अन्तर्जलौ जगन्नाथ पुरतस्तस्य राघवः। इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमं सर्वसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभं
कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमं गुह्यात् गुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात् प्रकीर्तितं या पथे शृणुयाद्वापि त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च गुरुतल्पगतिस्तथा गोवधादिपापानि अनृतात् सम्भवानि च सर्वैः प्रमुच्यते पापैः कल्पायुतशतोद्भवैः कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणान्यस्य ध्रुवम् इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते रामात् किञ्चन विद्यते तस्मात् रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत् श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽसि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिताम् अग्रे वाचयते प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनेभ्यः परां व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतां रामं भजे श्यामलम् केयूरहारान्वितां सीतालङ्कृतवामभागममलां सिंहासनस्थं विभों सुग्रीवादिहरीश्वरैश्वरगणैः संसेव्यमानं सदा विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं प्रभुं सकलगुणनिधानं योगिभिस्तूयमानं भुजविति समानं राक्षसेन्द्रादिमानम् स्मरहृदय विमानं ब्रह्म रामाभिधानं रघुवर तव मूर्तिमामके मानसाब्जे नरकगति हरन्ते नामधेयं मुखे मे अनिसमतुल भक्त्या मस्तकं त्वत्पदाब्जे भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या भक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम् श्रीरामचन्द्रवस्तो राजस्तोत्रम् श्रीराघवार्पणमस्तु शनत् प्रभु का श्रृंगार चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला अवसर है नवरात्रि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु के वस्त्रों की शैली को परिवर्तित किया गया है। ये विशेष रूप से मयूर नयनाभिराम रूप है ये प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम तो आनंद के सिंधु है, सुख के सागर है। और सागर कैसा? ऐसा सागर जिसके एक कण में तीनों लोगों का सुख विद्यमान है। ऐसा कण जो संसार की समस्त समस्याओं और दुख के बीजों का समूल नाश कर सुख संपत्ति शांति प्रदायक वो शक्ति है जो यमदूतों को भी दूर भगा दे। इसीलिए तो कहा गया है भर्जनम भव बीजानां भर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जन। भव सागर से भी पार लगाने की क्षमता है प्रभु श्री राम के नाम। इसीलिए कहा गया है ना आपदाम अपहर्तारम
दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु के वस्त्र अध्यं पातु गरध्वंसी नाभिं जाम्बवराश्रयः सुग्रीवे सकटे पाथो शक्तिरे हनुमत्प्रभो जानुनी सेतु कृत्पातो जङ्गे दशमुखान्तकः पादो विभीषणः श्रीरः पातु रामो गिरं वपुः एतां रामबलोपेतां य कण्ठे धारये तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते च यमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा प्रातः बुद्धो कौशिकः आरामकल्पविधानां विरामः सकलापदाम् अविरामस्तोत्राणां रामस्त्रेमासनप्रभो तरुणो रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येनौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुस्मतां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघोत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतापति सदैव गच्छताम् सन्नद्धा कवची खड्गे चापभारधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः गुरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्था पुरुषा पूर्णा कौसल्यो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशा पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वाश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकां राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणगर्गस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं रामदूतं शरणं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखदं पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे मो राम मामोद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम रक्षा स्तोत्रं श्रीराघवार्पणमस्तु। जी, ये पन्ना और माणिक के दोनों आप देखें किस तरह चमक रहे हैं। बहुत ही अपूर्व छवि है। प्रभु का जो वस्त्र है, वस्त्र विन्यास है, वो भी देखिए इतनी श्री चरण शोभा प्रभु बढ़ा के। रहा है। जी, वाह वाह वाह, ये देखकर ही धन्य हो जाए व्यक्ति। पैजनी और वो जो कमल पुष्प है, कमल पुष्प पर प्रभु विराजित हैं और अब तिलक जो स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित तिलक है, स्वर्ण निर्मित, वो प्रभु को अर्पित किया जा रहा है और इससे प्रभु की शोभा में कहा जाए तो जैसे चार चांद लग गए हैं। क्या बात है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अनुपम छवि। और ये हमारे छोटे सरकार हम कह सकते हैं, चारों भाइयों के साथ यहाँ विराजित हैं और उनकी भी एक अलग तरह की छवि, एक ऐसी छवि मनमोहक बाल स्वरूप कितना आनंद दे रही है। यही मूल मूर्ति है श्री रामलला की। ये वो प्राचीन मूर्ति है जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ जी, कि इन्हें उनके मूल स्थान पर विराजित किया जा सके। किस किस स्थिति में प्रभु रहे हैं और कैसी कैसी स्थितियों में अर्चकों ने उनकी सेवा की है, भक्तों ने दर्शन किया है और आज वो दिन आ गया है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पहली बार रामनवमी। पुराणिक जी कहते हैं ना कि रात कितनी भी घनी, कितनी भी लंबी, कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, किंतु उसमें वो शक्ति नहीं कि वो भोर को आने से रोक दे, प्रात को आने से रोक दे। तो निश्चय ही रामलला विषम स्थितियों में विराजे हैं, किंतु आज वो भोर आ चुकी है, वो प्रात आ चुकी है। अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद निकलना ही है। तो भक्तों को देखिए तालियां बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए। देखिए उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या के लोग हैं, कहीं से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है इन भक्तों को। देश के कोने कोने से, दुनिया में जहाँ भी राम भक्त हैं, उनकी भी आज यही कामना रही होगी कि हम अयोध्या धाम पहुँचें, प्रभु के दरबार में पहुँचें और प्रभु के इस जन्मोत्सव में हम शामिल हों और उस पुण्य को हम कमा लें, उस पुण्य से अपनी झोली भर लें। प्रभु श्री राम का ये रूप विशेष रूप से जब जब हम निहारते हैं तब तब पता नहीं क्यों कुछ अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु लौकिक होकर के विराज गए हों इस धरा पर, अलौकिक से लौकिक रूप उन्होंने धारण कर लिया हो। और विशेषता तिलक में जो आपको दिखाई पड़ रही है वो रत्न जड़ित तो है ही, इसके साथ साथ एक विशेषता और है
ये तिलक विशेष रूप से रामेश्वरम से ही क्यों? भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम, इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है, एक दूसरे के उपासक हैं। ये अनूठा उदाहरण है भारतीय सनातन संस्कृति का कि कृष्ण, ये प्रभु श्री राम उपासना करते हैं भगवान शिव की और भगवान शिव उपासना करते हैं प्रभु राम की। भगवान को पुष्पमाला अर्पित की जा रही है। बहुत दिव्य स्वरूप उनका दिखाई पड़ रहा है। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। घर बैठे आप ये दृश्य केवल आज ही देख सकते हैं। आप श्रृंगार के पश्चात जो रूप होता है उसके दर्शन कर पाते हैं जी। उसकी आरती आप देख पाते हैं, किंतु ये उपक्रम नित्य प्रति आप नहीं देख सकते। हाँ, श्रृंगार होते हुए देखना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंगला आरती से शुरू करके श्रृंगार आरती तक का पूरा विवरण, पूरा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उपक्रम आज दूरदर्शन ने किया है। और यही नहीं जी, दोपहर आते 11 बजे से हम लोग फिर जुड़ेंगे और तब जब जुड़ेंगे तब तो उत्साह का कहना ही क्या होगा, वो अपने चरम पर होगा, चरमोत्कर्ष होगा। आज के उत्साह का वो उमंग इतनी ऊंचाई पर होगी कि उसका वर्णन शब्दों में कर पाना हमारे लिए कठिन होगा। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीम भवमोक्ष प्रदास्यामि अर्पयामि हरिप्रिय। तो तुलसी अति प्रिय है और जो पुष्पमाला जो भगवान को अर्पित की जा रही है उसमें तुलसी दल भी लगे हुए हैं। विष्णु अवतार है, विष्णु के ही तो अवतार हैं प्रभु श्री राम। तो जहाँ विष्णु है वहाँ तुलसी न हो, ये संभव कैसे? हो ही नहीं सकता। यहाँ शालिग्राम स्वरूप में भी भगवान विराजित हैं और भगवान अपने बाल स्वरूप में भी अपने तीनों भाइयों के साथ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ विराजित हैं और उनका भी उसी स्वरूप में श्रृंगार किया जा रहा है। जो अर्चक गण हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों का क्या कहना, अद्भुत छवि है। पौराणिक जी, जब तक भगवान का श्रृंगार हो रहा है, एक प्रसंग मुझे याद पड़ रहा है भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम के संदर्भ में। माता पार्वती ने एक बार ये प्रश्न किया देवाधिदेव महादेव से कि देव, एक बात बताइए, शमशान में ऐसा क्या है कि आप लालायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जब देखो तब आप उठ के चल देते हैं? और कहाँ जा रहे हैं प्रभु? शमशान जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है आखिर शमशान में, ऐसा क्या है? महादेव जवाब क्या देते हैं, गौरा, शमशान किस लिए जाता हूँ ये तुम जानना चाहती हो? गौरा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल महादेव, क्यों नहीं। बोले आओ, आज तुम भी मेरे साथ चलो। लेके पहुंचे, देखा एक शव यात्रा चली आ रही है और पीछे पीछे लोग आ रहे हैं जो उच्चारित कर रहे हैं श्री राम का नाम। उच्चारित करते वो समूह चला आ रहा है। पार्वती ने कहा इसमें ऐसा क्या दिखाने आप हमें लाए हैं देव? बोले ये जो श्री राम के नाम का उच्चारण है ना, यही मुझे अति प्रिय है। ये अन्यत्र कहीं इतनी बड़ी संख्या में देखने सुनने को नहीं मिलता, इसलिए मैं नित्य प्रति यहीं आता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में इस नाम का उच्चारण सुनने को मिलता है कि मैं आनंदित हो जाता हूँ। गौरा ने कहा अच्छा महादेव, एक बात और बताइए। यहाँ तक तो बात ठीक, श्री राम का नाम सुनने यहाँ आते, वो क्या है जो आप इस शव को जब अभी अंत्येष्टि के पश्चात इसकी भस्म हो जाएगी तो आप उसी का लेपन अपने शरीर पे कर लेते हैं, भभूत बना के उससे अपना श्रृंगार कर लेते हैं, तो उसमें क्या है? बोले अरे गौरा, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाई। अरे भाई, वो श्री राम नाम का उच्चारण जो इतने लोग कर रहे हैं उसका निमित्त कौन है? उसका निमित्त यही है जो यहाँ लाया गया है। मैं इसकी भस्म इसलिए अपने शरीर पर लगाता हूँ, लेप उसका लगाता हूँ, श्रृंगार उससे करता हूँ, क्योंकि यही निमित्त बना है श्री राम नाम के उच्चारण का। श्री राम नाम का उच्चारण कहीं भी करे, कोई भी करे, किसी भी स्थिति में करे, और अगर उसका कोई निमित्त बनता है
तो वो मुझे अति प्रिय है। उसे सम्मान देने के लिए मैं उस भस्म से अपना श्रृंगार करता हूँ। शतकोटि श्लोक यानी 100 करोड़ श्लोक थे एक काल में, और उनका आपस में जब बंटवारा हुआ, होते 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 अंतिम में केवल 2 अक्षर बचे, राम। क्योंकि 3 लोग बंटवारा करने वाले थे, तीनों में समान रूप से बंटते बंटते 2 बट गए, अब 2 बचे अक्षर, तो 2 किसको दिए जाएं? तो भगवान शिव जी ने कहा ये 2 अक्षर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि यही 2 अक्षर मेरे सबसे प्रिय हैं। इसीलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो प्रभु के राम नाम की शक्ति अद्भुत है। प्रभु राम अपने भक्तों पर कृपा भी उतनी ही तत्परता से करते हैं। राम का नाम ध्यान मात्र करने से ये मन प्रभु श्री राम की दिव्य चेतना में रम जाता है। जो आपने कहा ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, तो मात्र प्रभु का स्मरण कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, इतने से ही श्री राम की दिव्य चेतना आप में भी प्रवाहित होने लगती है, लीन हो जाता है आपका मन प्रभु श्री राम में। वेद पुराण कहते हैं परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्र अर्थात 1000 नाम हैं, लेकिन उन 1000 नामों को जपना तो दूर की बात पौराणिक जी, उन्हें स्मरण भी कौन रख पाएगा, कौन याद रख पाएगा। इसीलिए उसका सहज उपाय क्या निकाला? उसका सहज उपाय निकाला इसी तरीके से कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि बस एक इससे भी जुड़ा एक प्रसंग है गौरा और महादेव का। महादेव को बड़ी भूख लगी थी, वो पहुंच गए, आवाज लगाई, गौरा क्षुधा बहुत पीड़ित कर रही है, कृपया भोजन दो। अंदर से गौरा ने आवाज लगाई, महादेव थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? मैं अभी सहस्त्र नाम जाप कर रही हूँ। अरे भाई, हमें बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ दो। ना 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 प्रभु, शीघ्रता न करें, विघ्न न डालें, ये सहस्त्र नाम जब पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है गौरा, मैं कुछ ऐसा उपाय कर दूं तो कि तुम्हारा कार्य भी पूरा हो जाए और मेरी क्षुधा भी शांत हो जाए। जी। तो बोले ये कैसे कैसे संभव है देव, ये संभव है क्या? बोले हाँ हाँ संभव है ना, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। तब उन्होंने कहा अरे गौरा, आसान सा उपाय है, बस राम का नाम लो, सहस्त्र नाम का जाप। तो वो शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में, वो क्षमता है प्रभु श्री राम के नाम में, जो हजारों देवताओं का ध्यान करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो मात्र श्री राम का स्मरण करने से प्राप्त है। त्रयोदशाक्षर मंत्र है महामंत्र श्री राम जय जय राम। और इस कलयुग में कहा गया है कि नाम जप का, नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, आप भजन नहीं कर पाते हैं, आप मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो भी आप केवल राम नाम का स्मरण कर लें, आते जाते उठते बैठते सोते जहाँ समय मिल जाए, आप प्रवास में हैं, यात्रा पर हैं, केवल श्री राम जय राम कहिए। और उतना भी नहीं कह सकते तो आपने ऐसा कहा सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम 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 कहिए। और इसी राम राम के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि महाकवि हो गए, पूरा वाल्मीकि रामायण उन्होंने रच दिया भगवान ईश्वर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पौराणिक जी, ये सब तो शास्त्रीय बातें, किंतु देखिए हमारे यहाँ विशेषता क्या है? विशेषता राम लोकनायक हैं, वो जन जन के हैं। हमारे यहाँ ये शास्त्रों की जो गूढ़ स्थितियाँ थी उनको सरलीकृत करते हुए कुछ ऐसा उपक्रम बनाया गया कि ये सारी बातें कौन जाने, कौन सुने, कहाँ देखे। सीधे सीधे हमारे यहाँ पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कहीं भी आप चले, अभिवादन के लिए मात्र शब्द उच्चारित करने का प्रबंध कर दिया गया। राम राम, कैसे हो भाई? राम राम, ठीक हूँ भाई। राम राम अभिवादन का उच्चारण बढ़ जाने से निश्चय ही आप और कुछ करें न करें, आपने राम का स्मरण तो कर लिया, आपने अपना भव सागर
पार करने का प्रबंध कर लिया। और केवल देखिए आपने राम राम कहा तो जिसको आप ये अभिवादन कर रहे हैं उसके मुख से भी राम नाम निकलना ही है। और जैसा अभी चर्चा की आपने कि गूढ़ शास्त्र हैं और इन शास्त्रों में देवताओं की स्तुति है, संस्कृत में है और बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको सरलीकृत कर दिया। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री रामचरित मानस की रचना करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचा दी और जन जन इसका स्मरण करके, इसका पाठ करके अपने परलोक का सिधारने का प्रबंध कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और आनंद को लूट रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं। इस निमित्त, इस हेतु गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी स्तुत्य हैं कि उन्होंने भारतीय चेतना में एक तरह से कह लीजिए लोक भाषा में जो प्राण फूके, उन्होंने इतना सहज और सुलभ बना दिया श्री रामचरित को कि वो जन जन तक व्याप्त हो गया, घर घर तक व्याप्त हो गया, कण कण तक व्याप्त तो थे ही राम, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे मनोयोग से किया। रामचरित मानस रामनवमी पर ही प्रकाशित हुआ और ये परम पावन अयोध्या नगरी, यही हमारी आस्था का प्रतिरूप, यहीं श्री रामचरित मानस की रचना प्राकट्य प्रकाशन हुआ था। यहाँ इस भगवान श्री राम की नगरी में तो आज महोत्सव, राम जन्मोत्सव हो ही रहा है। हजारों हजार देवालय यहाँ होंगे, सभी जगह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है, उत्साह है। कनक भवन में भी जो भगवान माता कौशल्या ने जानकी जी को उपहार में दिया था, उस कनक भवन में भी आज इस उत्सव की धूम है। और देश के कोने कोने से, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, कहीं भी, तमिलनाडु हो, उत्तर पूर्व हो, सब जगह से यहाँ भक्तगण पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दूरदर्शन से, कनक भवन से भी प्रसारण, सजीव प्रसारण होगा, वो YouTube पर हमारे दर्शकवृंद देख सकते हैं और उसका पुनः प्रसारण राष्ट्रीय प्रसारण के पश्चात देखा जा सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक तरह से ये बोनस होगा, यहाँ जन्मभूमि से वो श्री राम नवमी, श्री राम जन्मोत्सव का सजीव चित्रण देखेंगे ही, और उसके बाद कनक भवन में भी क्या क्या हुआ, जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया गया, भक्तों में कैसा उत्साह था, कैसी उमंग थी, कितना नाच गा रहे थे, ये सब भी वो देखेंगे और आनंद विभोर होंगे। पौराणिक जी, श्री राम मंदिर परिसर अयोध्या धाम हो, कनक भवन हो, या कि आपका घर द्वार, घर आंगन हो, या काले राम मंदिर हो, कहीं भी किसी भी स्थान पर, नागेश्वर नाथ मंदिर हो, सारे स्थानों पर राम राम तो आपके घर में भी विराजमान है, कण कण में विराजमान है। रमंत्रे सर्वत्र इति राम। हाँ, और कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी भक्त शिरोमणि उनके हृदय में हैं, तो हम भक्तों के भी हृदय में श्री राम वास करें, यही हमारी कामना है। और निश्चित रूप से यदि हम पूरी श्रद्धा से, पूरी तन्मयता से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित होते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। हमारे लिए उनका वरद हस्त हमेशा साथ रहेगा और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा से हम ओत प्रोत रहेंगे। कहीं भी कोई भी अड़चन किसी भी कार्य में आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से सभी भक्तजन सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य का आनंद लेते हुए आज के इस उत्सव में हमारे साथ शामिल होंगे और शामिल हो रहे भी होंगे। विशेष रूप से ये बताना हम फिर से नहीं भूलेंगे, याद दिलाना नहीं भूलेंगे कि इस सत्र के पश्चात जो हमारा दूसरा सत्र होगा, 11 बजे से प्रारंभ होगा, उसे आप देखना न भूलें। उसमें श्री राम जन्मोत्सव के दृश्य तो आपके लिए होंगे ही, विशेष रूप से सूर्य अभिषेक का भी जो दृश्य होगा वो आप तक पहुंचेगा। और विशेष बात सबसे बड़ी ये होगी कि ये कार्यक्रम दूरदर्शन के
राष्ट्रीय प्रसारण पर तो आएगा ही आएगा, साथ साथ आप YouTube के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, सजीव देख सकते हैं, लाइव सजीव स्ट्रीमिंग देख के सकते माध्यम हैं। से। हाँ, आप इसको देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप घर से बाहर कहीं दूर हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप डीडी नेशनल की YouTube लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, जब चाहे और तब जब देख चाहिए तब देख लीजिए। प्रभु श्री राम केवल किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के ही नहीं हैं, वे संपूर्ण मानवों के हैं। संपूर्ण मानवता को उन्होंने संदेश दिया था, अखिल विश्व को उन्होंने मर्यादा का संदेश दिया था। संपूर्ण भारतवर्ष जैसे अयोध्या में आज लग रहा है एकत्र हो गया है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले प्रभु श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहीं भी मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा पौराणिक जी, जन्म के बाद नाम इनका राम नहीं था जी। दशरथ जी ने नाम तो इनका राघव रखा था। तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां आई कि ये राम का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने किया है। और विशेषता क्या है इस नाम की? ये दो बीजाणु से मिलकर बनाया गया है, पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज। आज प्रभु की छवि देखिए, किस प्रकार का मुकुट, रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट भगवान को अर्पित किया जा रहा है। अभी तो ये बुधवार का दिन है, पन्ने उसमें शोभायमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि दो बीज कौन से, पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत। राम के नाम का अर्थ है प्रकाश, विशेष रूप से प्रकाश से अर्थ उच्चारित होता है, इनका उद्ध्वनित होता है। इसमें राम का अर्थ प्रकाश और माँ का, रा का अर्थ प्रकाश और माँ का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ विशेष रूप से व्याप्त होने वाला, प्रकाश जो की प्रकाश व्याप्ति। को व्याप्त कर दे, चहु ओर प्रकाशित कर दे, वो है राम। अब पूर्णता की ओर भगवान श्रृंगार चल रहा का है। श्रृंगार आज बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है। वस्त्र और आभूषणों के अलावा पुष्पों की भी एक ऐसी विशिष्ट शोभा है जो देखते ही बन रही है। बने भी क्यों ना, आज श्री राम लला का शुभ जन्मदिन है। प्राकट्योत्सव भगवान मध्याह्न में 12 बजे प्रकटेंगे और आज विशेष ये होगा कि भगवान का ये जो विग्रह यहाँ स्थापित है वो स्वयं आज अपने जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले भजन, बधाई गीत, सोहर सुनने वाले हैं, उसका आनंद लेने वाले हैं। ये आज पहली बार इस नूतन देवालय में होने वाला है। गर्भगृह आनंद से परिपूर्ण होगा और ये शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है। और अनिल जी, हम आपको बताएं, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके लिए भी मुहूर्त इस तरह का निकाला गया था कि वो जो मंदिर यहाँ बन रहा है, अभी तो काम चल रहा है और अभी हमको लगता है कि लंबे समय तक काम चलेगा और मंदिर और भव्य और भव्य और भव्य होगा। और यहाँ गर्भगृह से लेकर जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो पूरा इस तरह शोभा से परिपूर्ण हो गया है कि भक्तों की नज़र कहीं इधर उधर जाने का नाम नहीं ले रही है। बस सीधे जहाँ से प्रवेश करते हैं भक्त, सीधे भगवान को निहारते हुए भगवान के करीब तक पहुँचते हैं। जहाँ तक उनकी सीमा बनाई गई है वहाँ तक पहुँचते हैं और जाकर भगवान का दिव्य स्वरूप निहार कर उसको अपनी आँखों के माध्यम से हृदयंगम करते हुए उस ऊर्जा की पोटली समेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीढ़ियों की प्रतीक्षा के पश्चात यदि कोई नवनिर्माण होता है तो उसमें दशक नहीं तो वर्ष लगना ही चाहिए। और इस समय देखिए प्रभु श्री राम की छवि, उनके बाल कितने शोभायमान हो रहे हैं, छोटा सा मुकुट, कानों में कुंडल और पुष्पों से, आभूषणों से उनका किया गया दिव्य और भव्य श्रृंगार। प्रभु के गर्भगृह की शोभा
जो वहाँ की दीवारें हैं उन पर अलग अलग प्रकार की ऐसी आकर्षक मनमोहक नक्काशी की गई है। श्वेत छवि वहाँ वो उपस्थित कर रही है और मन को भाने वाली, मन को मोहित सम्मोहित करने वाली वो छवि भक्तों के सामने हमारे दूरदर्शन के माध्यम से सीधे लोगों के घरों तक पहुँच रही है, लोगों के घरों तक पहुँच रही है। यहाँ प्रभु का श्रृंगार हो रहा है। अलग अलग स्तंभ यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और उन स्तंभों को भी पुष्पों से बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा में लगे हुए जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उनका पूरा प्रयास है कि जो भक्त इतनी दूर दूर से यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं उनको ज़रा भी कष्ट न हो। वो बहुत ही सुविधा के साथ, बहुत ही आनंद के साथ भगवान के स्वरूप को निहार कर आगे बढ़ें। और भगवान के हाथ में वो स्वर्ण बाण दिया जा रहा है और ये देखिए, ये भी बहुत ही हमको लगता है कि पहली बार ऐसा है जो भक्तजन सीधे यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं, भगवान के सामने वो देख पा रहे हैं और दूरदर्शन के माध्यम से तो घर घर में लोग देख रहे हैं। और आजकल तो दूरदर्शन के टीवी स्क्रीन के अलावा मोबाइल पर भी देखा जा सकता है टीवी चैनल दूरदर्शन को। तो दूरदर्शन हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर जहाँ भी रास्ते में है, कहीं भी है, तो जाते समय भी वो बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हुए भगवान के इस उत्सव के साक्षी बन रहे होंगे। आज का दिन विशिष्ट इसलिए भी है कि मात्र पृथ्वी ही नहीं, इस दिव्य दृश्य का आनंद उठाने के लिए तीनों लोकों के सभी देवता गण भी पधारेंगे। वो सभी उपस्थित होंगे, वो सब देखेंगे प्रभु श्री राम का प्राकट्य, अपने आराध्य का प्राकट्य। प्रभु श्री राम तो देवों के भी देव हैं। जब वो देवाधिदेव के भी आराध्य हैं तो अन्य किसी की क्या विसात। प्रभु श्री राम के सामने सारे के सारे देवता नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु के जन्म के समय पुष्प वर्षा होगी, देव किन्नर गंधर्व सभी उपस्थित होंगे। श्री राम शाश्वत, शांत, अप्रमेय, पापों से दूर और शांति के अग्रदूत हैं। प्रभु श्री राम ने पारिवारिक आदर्श को ऊंचाई प्रदान की है। भूतल पर विद्यमान अयोध्या साकेतपुरी लीला धाम कहलाता है। यह परम धाम सुखदायिनी है और भगवान राम मानवीय आदर्शों और मर्यादाओं के प्रतीक है। स्वयं की अनुभूति में निकला है। लोक समस्त विदित अति पावनी, राम धाम दापुरी सुहावनी, पुन देखूं अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। तो ऐसी है हमारी अयोध्या। अयोध्यापुरी का क्या विवरण करना है। अयोध्यापुरी के बारे में तो शास्त्रों में इस कदर लिखा गया, इतना ज्यादा लिखा गया है कि अवधपुरी की शोभा, और वो भी रामनवमी के दिन विशेष रूप से, उसका बखान कर पाना किसी के वश की बात नहीं। हम तो बस प्रयास मात्र करते हैं कि अंश कुछ आप तक पहुंचा सके, कुछ वो अनुभूति आपको करा सके कि क्या कुछ स्थितियां यहाँ की हैं या रही होंगी जब प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ होगा। किंतु उसे व्यक्त कर पाना, पूर्णता उसको व्यक्त कर पाना, ये मेरे ख्याल से किसी सामान्य जन के लिए तो संभव ही नहीं। लंका विजय के पश्चात वहाँ सोने की लंका थी। उनसे आग्रह हुआ प्रभु से कि आप यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएं, यहाँ लंका के अधिपति हो जाएं, लेकिन भगवान ने यही कहा,
अपि च स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण ममन रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जन्मभूमि ही मेरे लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए मुझे तो अयोध्या धाम लौटना ही है। कितना बड़ा संदेश समाया है इस एक वाक्य में प्रभु श्री राम के। जननी जन्मभूमि ही श्रेष्ठ है, बाकी सारी बातें गौण साबित हो जाती हैं और सिद्ध होनी भी चाहिए। बाकी सब चीजें गौण होंगी जब प्रश्न उठेगा जननी जन्मभूमि का। ये आदर्श, ये उदाहरण प्रभु श्री राम ने स्वयं प्रस्तुत किया है ऐसा कहकर। और ये हम सब के लिए प्रेरणा का पुंज है। हम कहीं भी रहें, बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होता है, लेकिन जन्मभूमि से उनका लगाव कभी टूटता नहीं है। जो एक प्रेम होता है अपनी मातृभूमि के साथ, वो हमेशा हमेशा बना रहता है। और इसमें भगवान को मस्तक पर जो उनका तिलक, रत्न जड़ित स्वर्ण तिलक है, उसके दोनों ओर ललाट पर केसर युक्त केसरी चंदन लगाया जा रहा है। और देखिए वो जो आचार्य हैं वो इस सेवा को कर रहे हैं, कितना भाग्य है उनका। और हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कम सौभाग्यशाली हमारे दर्शक भी नहीं, उन तक भी ये दृश्य पहुंच रहे हैं, वो भी पुण्य के भागी बन रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। बहुत तन्मयता, बहुत समर्पण के साथ ये साज सज्जा, ये श्रृंगार प्रभु का किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु बालक हैं। और बालक को रोकना एक जगह, क्योंकि बहुत बालक चंचल होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम इसमें ऐसा लग रहा है जैसे स्थिर हो गए हैं और अपना श्रृंगार, अपनी साज सज्जा, अपना जो आकर्षक रूप है भक्तों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही मनोयोग से अपना श्रृंगार भक्तों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से करवा ले रहे हैं। बहुत ही आनंद का ये क्षण है, बहुत ही उत्साह। और रामनवमी का नाम आते ही, क्योंकि ये 365 दिन में एक बार आती है। चैत्र नवरात्र में चैत्र प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्र का आरंभ होता है और 8 दिन बीतने के पश्चात ये नवमी तिथि आती है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर की शुरुआत भी मानी जाती है। कालयुक्त नाम संवत्सर इस समय चल रहा है और इस कालयुक्त नाम संवत्सर की पहली रामनवमी है। और इसमें भक्तजन उपस्थित होकर उस अनूठी छवि को निहार पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और देखिए प्रभु के गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है उसकी भी कितनी आकर्षक साज सज्जा पुष्पों के माध्यम से की गई है। भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण युक्त जो धनुष है, सोने का धनुष, और अब कमल पुष्प प्रभु को अर्पित किए जा रहे हैं। आज वो कमल पुष्प भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे, हम आज प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घड़ी पश्चात पुनरावृत्ति होगी उस कालखंड की जब सूर्य देव मेष राशि में थे, शुक्र मीन में, मंगल मकर में, शनि तुला में और बृहस्पति कर्क राशि में। अर्थात ये सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। और लग्न भी क्या? लग्न भी कर्क। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ही थी वो, यानी आज का ही दिन था। और कौन सा दिन था? दिन था मंगलवार का। वो चंद्रदेव मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी पुनर्वसु नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त की अति शुभ घड़ी में निर्गुण निराकार जगत पिता ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर सर्वलोक वंदित प्रभु श्री राम के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे। आज उसी दिवस की पुनरावृत्ति का दिन है। श्री राम नवमी है आज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
कितना सुंदर वर्णन इस स्थिति का किया था कि जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। ये तो आज राम का जन्म होना है, ये तो सुख का मूल है। आज तो सुख का मूलदायक दिवस है। योग लगन गृह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, चर अचर जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए। और इन सब सुखद संयोग का कारण क्या था? कारण मात्र एक था कि माता कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम लला को जन्मना था। ये मात्र एक कारण था। और जैसा कि आपने कहा कि आज दोपहर जब ये दृश्य दिखाई देंगे तो यहाँ सोहर भी गाए जाएंगे, बन्ने भी गाए जाएंगे। और पुराणिक जी एक विशेषता देखिए, प्रभु श्री राम किस कदर व्याप्त हैं लोक में। आज भी किसी भी घर में किसी पुत्र का जन्म होता है, सनातन संस्कृत का संवाहक यदि वो परिवार है, तो आज भी कितना कालखंड बीत चुका है, कितने वर्ष बीत चुके हैं, कितने युग बीत चुके हैं, किंतु आज भी पुत्र के जन्म पर वही सोहर गाए जाते हैं जो श्री राम के जन्म पर गाए गए थे, अथवा श्री राम का जन्म मान के ही उस पुत्र के जन्म को आनंदित किया जाता है। और यहाँ गर्भगृह में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और भक्तों की संख्या भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। पहले थोड़े कम थे, लेकिन अब जितनी जगह है आने के लिए पूरी, जैसे लग रहा है भरी हुई एक समुद्र की लहरें होती हैं, नदी की लहरें होती हैं, उन्हीं लहरों के समान ये ईश्वर के गर्भगृह तक पहुंचने के प्रयास में हैं और उनका ये प्रयास आज सफल भी हो रहा है। गर्भगृह के बाहर भगवान, एक और भगवान के जो भक्त हैं, एक और हनुमान जी हैं, तो एक और पक्षीराज गरुड़ हैं और वो यहाँ उनकी सेवा में उपस्थित हैं। देखिए भगवान का वो दिव्य स्वरूप। श्रृंगार के पश्चात अब भगवान तैयार हैं अपने भक्तों को श्रृंगार दर्शन देने के लिए। और इसके पश्चात श्रृंगार आरती भी होनी है, भोग भी भगवान को लगाया जाएगा। आज विशिष्ट भोग भी लगेगा, तरह तरह के पकवान होंगे, मेवे, फल, मिठाइयाँ, 56 प्रकार के भोग प्रभु श्री राम को, रामलला को अर्पित किए जाएंगे। 50 कुंटल से तो अधिक पुष्प आज सुसज्जित किए गए हैं श्री रामलला के इस प्रांगण में। 50 कुंटल से अधिक वो वजन है उनका। और देश ही नहीं, विदेशों से भी इन विशेष प्रकार के पुष्पों को मंगाया गया है आज के इस विशेष अवसर के लिए। राम खाली इस देश के थोड़ी नहीं है, राम तो संपूर्ण सृष्टि के हैं। और यही कारण है, हम आप जानते हैं, सामान्यतः लोग जानते हैं कि नहीं, रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी, किंतु ये सत्य नहीं है। 28 रामायण लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में नहीं, और वो यही नहीं कि देश में, विदेशों में भी रामायण लिखी गई हैं। और प्रभु श्री राम की जो रामलीला होती है वो भी केवल अपने देश में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, भूटान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये रामलीला मंचित की जाती है। और कहीं कहीं तो अयोध्या नाम से नगर भी है। जी जी, अरे इसी अयोध्या नगरी में अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में इंडोनेशिया, मलेशिया, इन स्थानों से आए कलाकार समूह जिन्होंने श्री रामलीला का मंचन प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से जो देखने वाले दर्शक हैं उन लीलाओं को, उस मंचन को, वो भी आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि इतनी दूर से आकर वो यहाँ उस स्वरूप को झांकी के रूप में, लीला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही विशेष है भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला, तभी तो सुदूर भगवान के भक्तगण मौजूद हैं और भगवान की लीला का आनंद वहाँ भी भक्तों को दे रहे हैं। देखते ही बन रही है प्रभु की ये छवि, और ये सब भक्तगण इसी छवि को
एक निगाह निहार लेने का मंतव्य लिए चले आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। किंतु एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या? अच्छी बात ये कि यहाँ दर्शन के लिए सुगमता से दर्शनार्थियों को दर्शन प्राप्त हो सके, इसके लिए इतने प्रबंध किए गए हैं कि कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं है। बड़े आराम से लोग आते हैं, आकर के हाँ ये आप देखें, यहाँ चूंकि आतुरता है कि कितनी जल्दी हम पहुँच जाएं प्रभु के निकट, लेकिन इसके बावजूद आप देखें संयमित हैं, अनुशासित हैं। जयकारा लग रहा है, हाथ उठा उठा कर भगवान की जय जयकार भक्तजन कर रहे हैं। कितनी आसानी से तालियां ये बजाते प्रबंधन का ही परिणाम है। बिल्कुल। अन्यथा तो वो स्थिति है कि एक के ऊपर एक व्यक्ति दिखाई पड़े, किंतु प्रबंधन इतना कुशल है कि एक स्थान पर भीड़ को एकत्र होने ही नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से कुछ चीज़ें की। हाँ, एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, वो विशेष रूप से कि ये प्रश्न कई लोग पूछते दिखाई पड़े कि भाई सामान्यतः अगर दर्शन के लिए जाएं तो कितना वक्त लगेगा। सामान्य दिनों में श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन के लिए अगर आपको आना है, निश्चिंत होकर आइए। आप कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, आप सामान्य जन की हैसियत से दर्शन प्राप्त करेंगे तो भी आपको 1 घंटे से अधिक का समय किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की ओर से इतना उसको विस्तार दिया गया है। जो भक्तों की लाइन लग रही है, जो भक्तों की पंक्तियां हैं, वो इतने संयमित और इतने व्यवस्थित ढंग से उसको संयोजित किया जा रहा है कि भक्तों को भगवान तक पहुंचने में न ज़्यादा समय लग रहा है, न ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही आनंद से धीरे धीरे चलते हुए, और जो भी भक्तजन भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं, उनके मुख में राम का नाम है, उनके मुख में हनुमान चालीसा है, उनके मुख में श्री राम जय जय राम का त्रयोदशाक्षरी मंत्र है, जय जय सिया राम है, रघुपति राघव राजा राम है। ये सब जप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जब हम भगवान के दर्शन की यात्रा पर निकलते हैं, तो वो समय, वो मार्ग, वो दूरी कहाँ चली जाती है, कब समाप्त हो जाती है, कब वो निकटता में परिवर्तित हो जाती है, कब हम भगवान के द्वार पर पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव भक्तों को नहीं होता है। वो बहुत आराम से, बहुत सुगमता से ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाते हैं। और आज यहाँ जो आचार्यगण हैं, जो पुजारी हैं, आप देख रहे हैं, भगवान की सेवा में तत्पर हैं। और अब भोग की तैयारी और उसके पश्चात श्रृंगार आरती की तैयारी हो रही है, और उसका दर्शन भक्तों को होने वाला है। और जो मंदिर में लगातार प्रवेश करते जा रहे हैं, उनमें से कुछ निकलते जा रहे हैं दर्शन करके। कुछ भक्त ऐसे भी होंगे, जब आरती हो रही होगी तब वो भगवान का दिव्य दर्शन पाएंगे और अपने आप को बहुत धन्य समझेंगे। देखिए, पट बंद होने वाला है, इसका अर्थ है कि भगवान को भोग समर्पित किया जा रहा है। भगवान भोग ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात फिर श्रृंगार आरती यहाँ होगी, और भगवान के भक्तजन उस आरती में समर्पित होकर अपनी श्रद्धा प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। आज ही यहाँ उस अखंड रामायण पाठ का भी समापन होगा, पूर्णाहुति होगी, जो पिछले 9 दिनों से यहाँ चल रहा है अनवरत। आज ही उस अखंड रामायण पाठ की भी पूर्णाहुति की जानी है। श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, वाल्मीकि रामायण का पाठ हो रहा है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ हो रहा है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा है, लगातार पूरे नवरात्र भर। और जो उसके अधिकारी विद्वान हैं, वो सब इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो आज जैसे ही भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान अवतरित होंगे, उसके बाद उन जो पारायण हैं, उन पारायणों की भी पूर्णाहुति होगी। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है। तो
बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जिन्हें जानकारी है उन्हें तो ज्ञात ही है, जिन्हें नहीं है किसी कारणवश उनकी जानकारी के लिए कि भाई संस्कृत में तो मूल ग्रंथ रामायण की रचना हुई, वो महर्षि वाल्मीकि जी ने, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अवधी में उसकी रचना की जी। तमिल में रामायण की रचना हुई, वो है कम्बन। और अब इससे पहले कि बाकी की चर्चा और करें, देवानामासि बह्नितामग्गो सस्नेतामां पप्रेतामन् जुष्टातामन् देवहूतामम्। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। धूपम् आघ्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। नैवेद्यं निवेदयेत्। ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगो शेषुडोद्यौः सामावर्तात। पदभ्यां भो निर्देशः उत्तरात्तथा लोकान् अकल्पयन्। अन्नपातेन स्यानो देस्यानामेव स्या सुखमेणाः। प्रप्रदातारन्तारिख ऊर्जन्नो धेहितविपादे चातुःपादे। पूपमोदक संयावपया पक्वादिकं वरं निर्मितं बहुसंस्कारैर्नैवेद्यं प्रदेह्यताम्। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि धेनुमुद्रयामृतीकृत्य ग्रासमुद्रया सुमुखीकृत्य। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ओम क्षतरस्या जो नेरासि क्षतरस्या नाभिरासि मा